सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, जो आजकल बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ ओबेसिटी की। ओबेसिटी किसे कहते हैं? जब फैट की अकमुलेशन जो है सबक्यूटेनियस या दूसरे टिश्यूज़ में या पार्ट्स में होना शुरू हो जाए, तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। मतलब कि फैट ज़्यादा अकमुलेट हो जाता है। तो इसके साथ-साथ ही जो ओवरवेट है, ओवरवेट भी जिसमें वेट ज़्यादा होता है उसे ओवरवेट कहते हैं। पर जो ओवरवेट है वो अगर स्टैंडर्ड वेट से 110% ज़्यादा हो तो उसे ओवरवेट कहते हैं, और जो ओबेसिटी है वो स्टैंडर्ड वेट से 120% अगर ज़्यादा हो वेट तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। तो अब हम ये कैसे वेट करेंगे, कैसे मापेंगे कि भई ये ओबेस है या ओवरवेट है, या उसका क्या क्राइटेरिया रहता है कि कैसे मापना है? तो उसे हम बीएमआई से मापते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो बच्चे का वेट है, उसको डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो उससे जो निकलता है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो उसका बीएमआई निकलता है। तो इसको बीएमआई को भी 3 ग्रेड में बाँटा जा गया है। जैसे फर्स्ट ग्रेड जो है वो 25 से 29 तक केजी पर मीटर स्क्वायर तक जो है नॉर्मल माना गया है। मतलब 25 से पहले नॉर्मल है। ग्रेड 1 जो है 25 टू 29 केजी पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह ग्रेड 2 है वो 30 टू 40, और जो ग्रेड 3 है वो 40 से अबव। तो जो ओबेसिटी है वो अगर 30 बच्चे का है 30 केजी पर मीटर स्क्वायर, तो उसको ओबेसिटी में गिना जाता है। तो अब हम इसके कारण देखते हैं कि ओबेसिटी होती क्यों है। तो इसके काफ़ी कारण हैं, पर इनको 2 में डिवाइड किया गया है, जैसे एक्सोजेनस कारण और एंडोजेनस कारण। तो एक्सोजेनस कारण जो हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो कारण है, वो ओवर ईटिंग का है। बच्चे जो हैं, वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे ज़्यादा क्यों खाना शुरू कर देते हैं? एक तो जो बच्चे जंक फूड खाते हैं, वो उनको टेस्टी लगता है, इसलिए वो ज़्यादा खाना चाहते हैं। इसी तरह जो चॉकलेट, टॉफ़ी, कैंडीज़ हैं या आइसक्रीम है, इसी तरह कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी चीज़ें हैं, जो मैदे की चीज़ें हैं, जिनमें मसाले वगैरह ज़्यादा डाले जाते हैं, वो बच्चों को टेस्टी लगती हैं, और टेस्ट की वजह से वो ज़्यादा खाते हैं। जबकि उनका जो एनर्जी कंज़म्पशन है, वो कम होता है। उतनी ज़्यादा एनर्जी उनको नहीं चाहिए होती है, जितना वो खाना खाते हैं और जितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ-साथ जो बच्चे हैं जो खेल में पार्ट नहीं लेते, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते, मोबाइल में या टीवी में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो एंडोजीनस कारण है। एंडोजीनस कारण में क्या है कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी से, या कोई इम्बैलेंस है बॉडी में हार्मोनल, जैसे हाइपोथायराइड। इसके साथ-साथ ही जैसे ओवेरियन सिस्ट हैं, या किसी चीज़ की बॉडी में कमी हो, जैसे लेप्टिन की कमी होती है, उससे भी ये हाइपोथायराइड उससे भी ओबेसिटी होती है। जो लेप्टिन है वो हाइपोथैलेमस के काम करने को के लिए होता है, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब भी ये ओबेसिटी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर बच्चे को ओबेसिटी हो गई है तो उसका पता कैसे लगाएँ? तो हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, लिपिड प्रोफ़ाइल है, एलएफटी है, या लेप्टिन का उसमें प्रेज़ेंस है या नहीं है, और एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई है, उसके लिए हमें ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो और इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है कि ट्रीटमेंट तो इसकी सबसे पहले यही है कि बच्चे का खाने पर नज़र रखी जाए, कि उसको जो एक तो बीच में जो मेन मील्स के बीच में जो स्नैक्स देते हैं उनको बिल्कुल कट किया जाए। जो मीठी चीज़ें हैं, कैंडीज़ हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, जो भी चीज़ें ज़्यादा स्वीट्स हैं, केक है या पिज़्ज़ा, बर्गर वग़ैरह हैं, उनको बिल्कुल कट किया जाए। और जो बाज़ार का खाना या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको बिल्कुल कट किया जाए, और उसके साथ-साथ घर के खाने को ज़्यादा अहमियत दिया जाए।
क्योंकि आजकल कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो घर का ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर तक स्किप करना चाहते हैं बाहर के खाने के चक्कर में। तो इस वजह से उनका वेट ज़्यादा हो जाता है और वेट ज़्यादा होने से फिर ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। और जब ये ओबेसिटी को बचपन में ठीक नहीं किया गया, तो बड़े होने पर वो कई डिज़ीज़ जैसे डायबिटीज़ वगैरह के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चे को घर का ही खाना दें, बाहर के खाने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दें या कभी-कभी दें। और बच्चे को खेलने के लिए योगा, प्राणायाम और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा उनको गाइड करें, ताकि जो बैठने से उनकी जो ओबेसिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरा पेरेंट्स से यही आग्रह रहेगा कि बच्चों के खाने की हैबिट पर नज़र रखें, उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। टीवी और ये मोबाइल वगैरह में वो बैठकर कुछ ना करें, क्योंकि जितना बैठेंगे उतना ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और मेरा मकसद यही है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक जाए और वो इन बीमारियों से अपने बच्चे को बचाएँ। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। नमस्कार।